Once again, welcome to our channel Paraverse in this web development universe. Today we are going to discuss about the grid. इतने धांसू तरीके से ग्रिड समझाऊंगा ना किसी ने नहीं समझाया होगा. इट्स माय प्रॉमिस टू यू. क्योंकि ग्रिड में मेरे को बहुत तगड़ा कंफ्यूजन था बट नाउ सब कुछ दूर हो गया. ओके, इतना सही समझाऊंगा कि आप भी कहोगे वाह पारस क्या पढ़ाया है. देखो, तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डॉट कंटेनर. ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर हो गया. मैं इसके अंदर 5-6 डिव ले लेता हूँ. सॉरी, मैं 9 ले लेता हूँ. चलो, डिव इंटू 9. अब आई विल प्रेस ओके. नाउ 1 2 3 4 5 6 7. there is a 8 and then 9. और मैं एक 5 वाले को कुछ आईडी दे देता हूँ ई. ठीक है, चलो. तो अभी तो कुछ डिव का भी अपने कुछ किया नहीं. अब पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं. स्टाइल, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा विड्थ दे देता हूँ अपना. कितना? 500 पिक्सल. कोई नहीं. एंड द हाइट 400 पिक्सल. बैकग्राउंड कलर ले लो मेरे भाई, दिस विज क्यू. ओके. तो देखो, जब भी आपको डिस्प्ले ग्रेड करना हो तो डिस्प्ले ग्रेड कर लो. डिस्प्ले ग्रेड में बहुत अच्छे फायदे हैं कि अगर आपको कभी भी कुछ भी बहुत तगड़ी टेबल बनानी हो या कुछ भी बहुत तगड़ा काम करना हो तो आप डिस्प्ले ग्रेड के अंदर कर सकते हैं. ठीक है. अब मैंने क्या किया कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को तीन, पहले तो मैं तीन तीन ले लेता हूँ कि नौ नौ तो 3 कॉलम 3 रोज. ठीक है. तो चलो लेते हैं ग्रिड टेम्पलेट रो. पहले कॉलम ले लेता हूँ क्योंकि कॉलम को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू रो. याद रखिएगा कि अगर आपने रो 3 दे दिया और फिर कॉलम 4 दे दिया तो वो कॉलम पे ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा 4. वो रो 3 कवर करे चाहे ना करे बट 4 रो कॉलम तो कवर करेगा ही. दिस इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू kept in your mind that it is it will give the preference to the columns. So मैंने एक 100 पिक्सल का कॉलम बना, फिर मैंने एक 200 पिक्सल का कॉलम बना लिया, फिर है मैंने 300 पिक्सल का, सॉरी, फिर अगेन मैंने 100 पिक्सल का कॉलम बना लिया. तो दिस इज अवर 100 पिक्सल कॉलम, दिस इज अवर 200 पिक्सल कॉलम एंड दिस इज अवर 100 पिक्सल कॉलम बट still remains, so I will give this 400. So now we will cover, so this is a 100 pixel column, 200 and this is a 100 pixel again. ठीक है. अब now want to give the rows, तो grid template, sorry, grid template rows. तो इन्होंने क्या किया कि 100 शायद इन्होंने जो भी किया हो, आई डोंट नो. तो मैं क्या करता हूँ, 100 पिक्सल पहली वाली रो को देता हूँ, फिर 200 पिक्सल दूसरी वाली रो को, और फिर 100 पिक्सल अगेन तीसरी वाली रो को. ठीक है. तो दिस इज 100 पिक्सल, दिस इज 200 पिक्सल, दिस इज अगेन 100 पिक्सल. समझ में आ रहा है? यस. तो इफ यू वांट टू गिव द गैप फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग दैट क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं रो गैप दे दो. पहले रो गैप तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. 10 पिक्सल का दे दो तो आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा कि कौन सी रो कहाँ चल रही है. तो कुछ मैंने गलती करी, नो. तो रो गैप इज 10 पिक्सल. बिकॉज इसमें जगह ही नहीं है तो शायद अभी नहीं आ पाएगी कॉलम के, तो मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 10 पिक्सल का. ओके, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यहाँ पे जगह ही नहीं है. और जगह भी है तो आपको कलर के चक्कर में, because of color you are unable to see the difference. So now I will just change the color to the div. Get the background color azure. This is a good, not a good color. This is a good color. ठीक है. तो देखो, तो मेरा जो पहला जो मेरा कॉलम है, दिस इज 100 कॉलम. पहला कॉलम 100 पिक्सल का, दूसरा कॉलम है आपका 200 पिक्सल एंड थर्ड कॉलम इज ऑल 100 पिक्सल. पहली रो 100 पिक्सल, दूसरी रो 200 पिक्सल एंड थर्ड रो इज 100 पिक्सल.
एंड देयर अ रो गैप 100, 10 गैप 10 पिक्सल एंड कॉलम भी आपका 10 पिक्सल का, ठीक है। ये इससे बाहर निकल आए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको इतना ही समझना था कि हो क्या रहा है। अब देखो मेरे को क्या होता है कि अगर मेरे को कुछ चलना चाहिए कि मेरे को देखो जो फिफ्थ वाला है इसको थोड़ा छोटा करना है, या फॉर एग्जांपल मेरे को अपना जो लेआउट होता है कि पहले क्या होता है, यहाँ पे आपका नेविगेशन बार होता है, फिर यहाँ पे आपका साइड बार होता है, फिर यहाँ पे मेन कंटेंट, फिर यहाँ पे फुटर। अगर मेरे को चार चीज़ें चाहिए तो चलो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऊपर चाहिए नेविगेशन, ठीक है, तो नेविगेशन में मैं पहले वाले को यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा आई डी देता हूँ, आई डी इक्वल्स टू फर्स्ट, सॉरी नेव, नेव दे देता हूँ। आप फिर देखो कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो आप, हैशटैग नेव, ठीक है। तो नैप में मैंने क्या किया कि मेरे को मैंने इसकी जो विड्थ है ना, सॉरी, जो मेरे को जो मैंने इसकी कॉलम दिया, जो इसको इसको हम ऑल आउट रो एंड कॉलम में चलेगा ना, कि याद रखिएगा जो मैं पहले गलती कर रहा था, मैं इसके अंदर एक इंडिविजुअली डिप बना रहा था कि कंटेनर के अंदर मल्टीपल डिप, फिर उसको साइज को कंट्रोल कर रहा था, तो जो कि मैं इसके थ्रो कर रहा था, बट ऐसा नहीं है। सीधा इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने जो ये बनाया इन्हीं को डिप डिप माने, इन्हीं का डिप, इन्हीं के जो नौ डिप बनाए हैं ना आपने, तो हर एक डिप का पार्टिकुलर साइज मानिए इन्हीं को, जो आपने रो एंड कॉलम के थ्रू दिया है। हर चीज़ यहाँ पे अब रो एंड कॉलम के थ्रू चलेगी, ना कि आपके साइज के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अब जो दूसरा वाला बेड है, दूसरा वाला जो है, सॉरी जो पहला वाला है, मेरे को इसको पूरी साइज देनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले को 1 से लेके 3 तक दे दूंगा। तो देखो, तो ग्रिड, ग्रिड रो, पहली रो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली रो तो पहली से चालू होगी, तो फर्स्ट से लेके स्पैन 1 तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पहले से इतने। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम दे दो अपना कितना, पूरा 1 से लेके पूरे कहाँ तक का, यहाँ से 3 कॉलम तक था, तो SPAN 3, सॉरी 3। तो ये आपका नैप पर हो गया। अगर नैप अगर छोटा करना तो छोटा कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग सम प्रॉपर्टीज। तो 50 पिक्सल दे दो इसको, 50 पिक्सल, 50 इसको दे दिया, तो 250, इसको इसको थोड़ा 150 कर दो। फिर थर्ड वाले कॉलम को बढ़ा दो थोड़ा, और क्या, नहीं मेन बीच वाले को उड़ा दो 250, बाकी सब पहले से ही बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 50 पिक्सल का मेरे को क्या किया, मैंने इसको पहली कॉलम भी क्या कर दी, कॉलम कर दिया, मतलब छोटा कर दिया। पहला कॉलम मेरा कितने का हो गया, 50 पिक्सल का, समझ रहे ये, दिस इज अ फिट। बट मेरे को तो रो कम करनी थी, तो रो में करो ना 50 पिक्सल कम। तो हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट राइट 50 पिक्सल। ये आपका नैप बार जैसा कुछ दिख रहा है ना मेरे भाई, दिखने लगा, ठीक है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना साइड बार में इतना आ जाए, तो इसको भी आप बढ़ा सकते हो कि जैसा भी करना है, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो डिक्रीज कर लो थोड़े से, अगर आपको सिर्फ 4 देखने हैं, 4 चीज़ें, ठीक है। सेकेंड कॉलम को थोड़ा सा और कम करो, 150 कर दो, इसको कर दो ऑटो, जो भी बच रहा है उसको दे दो फिर, ऑटो दो सीधा, जो भी बचे वो उसको दे दो। तो तो अब क्या करो, डिफ आई डी इक्वल्स टू 2 दे दो, और जो सेकंड कॉलम जो आपका है, साइड बार के लिए, सॉरी साइड बार, तो इसको आप कुछ दे देते हैं, हैशटैग साइड, इसको कहाँ से कहाँ तक कर दो, ये दिख रहा है ना आपका, ये 50 पिक्सल है, ये 200 पिक्सल है, ये आपका 100 पिक्सल, सॉरी ये आपका जो भी कॉलम दिख रहे हैं हम। तो अगर आपको चाहिए कि इसको थोड़ा सा, ये आपका कहाँ तक हो जाए, 50 से लेके, वरना ये 50 पिक्सल है, तो इसकी तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 150 पिक्सल, तो इसको 100 कर दो, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा 150 हो जाएगा, ठीक है, 150। हाँ, सो जो आपका ग्रिड का जो है, ग्रिड कॉलम 1 से लेके स्पैन 2 तक है,
ये वाला 3 वाला आपका मेन हो जाएगा एंड 4 वाला फुटर हो जाएगा। तो 4 वाले को हम बना देते हैं ID इक्वल्स टू फुटर, और इसको मैं पूरा दे दूंगा अभी, ठीक है। तो हैशटैग फुटर, हैशटैग फुटर में क्या है आपका, ग्रिड कॉलम दे दो अपना पूरा 1 से लेके 3rd कॉलम तक विद द सेम हाइट, सेम रो है, सेम कॉलम। So this is a way, if you want to just decrease it, so you can decrease by just decreasing it। कॉलम को डिक्रीज करते जाओ, ऑटोमेटिक डिक्रीज होता जाएगा। इसको 100 कर दो तो 100 हो जाएगा, और कम करना है तो 10 कर सकते हो, अगर और चाहो तो 80 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वे। So how to make the layout and many table form you can easily make, now you can type it also, or do you just want to type, जैसे this is a header, HEADER, header बना दिया। दूसरे में आपने इस साइड बता दिया, इस साइड। तीसरे में आपने मेन कंटेंट दे दिया, मेन कंटेंट। एंड चौथे में आपने फुटर बना दिया। तो दिस इज अ वे सो दैट यू कैन बहुत इजीली आप किसी को भी कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये आपका ग्रेड का फायदा है। So I thought you understand all the things very well, very carefully. Now let's go to the next lecture. Thank you for this. This is the best video on the grid that you ever seen. I promise you this thing. Thank you for this. Thank you.